आई 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 आई। सॉरी। इसको खाने से पहले डकार आती है, खाने के बाद डकार आती है। ये हमारा म्यूजिक कंपोजर है। हाँ यार, आजकल थोड़ी डिस्कम्फर्ट रहती है यार मुझे। ये कोई जोक नहीं है, हो सकता है कोई सीरियस इशू हो, हेल्थ इशू हो। ये एसिडिटी अब सिर्फ बड़े बूढ़ों की प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स बताते हैं ये किसी को भी हो सकती है। आज इसी के बारे में बात। आपने सुना होगा कि आपसे कोई शिकायत कर रहा है, जी मचल सा रहा है, खट्टी डकार यानी कि लगातार बर्ब्स आ रहे हैं, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है। इन साइंस और सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, ये एसिडिटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स होता क्यों। दरअसल डाइजेस्टिव प्रोसेस में खाना मुंह से आपकी फूड पाइप की ओर जाता है और उसके बाद स्टमक में, जहां पर डाइजेशन शुरू होता है, जो पेट होता है वो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एसिड्स और एंजाइम्स रिलीज करता है। फूड पाइप और स्टमक को जोड़ने वाली वॉल्व की मांसपेशी या मसल पेट से गैस्ट्रिक एसिड को वापस जाने से रोकती है। लेकिन जब इस पाइप का कनेक्टिंग पार्ट यानी ये वॉल्व और उसका निचला हिस्सा और उसकी मसल्स कमजोर या लूज हो जाए, रिलैक्स हो जाए और खाने को ना रोक पाए तो प्रॉब्लम होती है। एसिड रिफ्लक्स में ये जो एसिड होता है या खाना होता है थोड़ा सा फूड पाइप में वापस आने लग सकता है। आपको जलन महसूस हो सकती है जिसे हार्ट बर्न कहा जाता है। एसिड रिफ्लक्स हार्ट बर्न के कई रीजंस है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ज्यादा वजन, दिन का रूटीन, रात का रूटीन, ऑयली या ज्यादा फैट वाला खाना, कैफीन या फिर चॉकलेट। कुछ और भी फैक्टर्स है जैसे कि मसालेदार खाना, कुछ खट्टे आइटम्स, और भी रीजंस हैं जैसे कि प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन, हर्निया या पेट में अल्सर। ये तब भी होता है ना, खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाओ तो? बिल्कुल, वो टेम्पररी वाला, थोड़ी देर वाला एसिड रिफ्लक्स किसी को भी हो सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बार बार हो, लगातार हो, लंबे समय तक हो और हफ्ते में 2 से ज्यादा बार हो तो क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स बताते हैं कि लाइफस्टाइल, रूटीन एक बड़ा कारण है। उसके बाद एक बड़ा रीजन है आपकी डाइट। स्ट्रेस भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। सही में आज के दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्ट्रेस और ये एब्डोमिनल सिम्टम में बहुत ही क्लोज लिंक है। जब भी आदमी का स्ट्रेस होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं और हार्मोन रिलीज होते हैं तो शुगर लो होता है, फिर आपको ज्यादा खाने का मन करता है। ये तो क्वाइट अ बिट स्ट्रेस से और एब्डोमिनल सिम्टम्स का तो बहुत काफी रिलेशनशिप है। 99% ऑफ द टाइम ये सिंपली लाइफस्टाइल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। भारत में भी खराब डाइट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स के मामले बढ़ रहे हैं। अब ये एसिड रिफ्लक्स सिर्फ एल्डरली लोगों की, बड़े लोगों की प्रॉब्लम नहीं रही है। तो इससे कैसे बचे? लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाइए। स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, अल्कोहल लिमिट कीजिए, चाय कॉफी लिमिट कीजिए, सोने के समय के आसपास खाना अवॉइड कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, रिलैक्स कीजिए, वजन को कंट्रोल कीजिए और सिम्टम्स तभी भी इंप्रूव ना करें तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए।